नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। कहते हैं कि जिसका साधन ठीक नहीं उसका साध्य ठीक नहीं होता और इसीलिए काउज एंड इफेक्ट अंग्रेजी में कहावत है, आपको मालूम है, कारण कार्य संबंध, जिसको आप इस तरह से कहते हैं कि अगर साधन अच्छा है तो साध्य भी ठीक है। अच्छे साध्य तक पहुंचने के लिए साधन अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहां तो परिस्थिति थोड़ी सी उल्टी थी। साधन तो कुल मिलाकर के ठीक ही था, लेकिन नीयत ठीक नहीं थी। साधन में अगर आप ये कहें कि मैन पावर तो बड़े अच्छे अच्छे थे, सामने से दिखने वाले पढ़े लिखे योद्धा, आईआईटीएंस, एक से एक प्रोफेसर, विद्वान, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, जजेस, लॉयर्स, जर्नलिस्ट। अब इससे बेहतर साधन और क्या हो सकता है? राजनीति करने के लिए मैं बात कर रहा हूं। इससे तो बेहतर कोई साधन हो नहीं सकता। साधन अच्छे थे तो साध्य अच्छा होना चाहिए। साध्य तक पहुंचे भी, मंजिल तक पहुंचे भी। चुनावी राजनीति में उतरे, सत्ता मिली, जनता ने भरोसा जताया, सत्ता सुख भोगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार। और फिर दूसरे स्टेट की जो कल्पना थी उसमें भी पहुंचे, वहां भी सरकार बनाई, जनता ने फिर भरोसा जताया। अन्य राज्यों में भी उन्होंने आज हाथ आजमाया, जनता ने थोड़ा बहुत विश्वास जताया, गुजरात में जताया। गए लड़ने के लिए गोवा, वहां भी कुछ कुछ विश्वास हुआ। उत्तर प्रदेश में जनता ने भरोसा नहीं किया और अन्य राज्यों में जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन यह हमेशा होता नहीं है कि आप जहां जहां जाएं भरोसा हासिल करने की बात करें, आपको भरोसा मिल ही जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन जनता को जितना भरोसा देना चाहिए था दिया, लेकिन रेत पर आपने दीवार बना ली, और वो दीवार भी समंदर के किनारे बना लिया। अगर रेत पर आप दीवार बना लेते फिर भी ठीक होता, अगर समंदर से दूर होता तो किसी तूफान की जद में आप नहीं भी आ सकते थे। रेत पर दीवार बनाया और समंदर के किनारे बनाया तो तूफान के जद में आना ही था। अब आप कहेंगे कि ये पहेली बुझा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं पहेली नहीं बुझा रहा हूं। आज आप भी आहत होंगे, देश का हर व्यक्ति आहत होगा। जिस किसी ने भी कल्पना की होगी एक साफ सुथरी, पारदर्शी, ईमानदार राजनीति की, आज उसको बहुत गहरा धक्का लगा होगा। हालांकि यह धक्का लगातार उस व्यक्ति ने जिसने उस ब्रांड को बेचा, वो लगातार देता रहा, देता रहा, देता रहा, एक के बाद एक धक्के देता रहा। जनता उस धक्के को सहती भी रही और आखिर में हश्र किया, दिल्ली से रवाना कर दिया। लेकिन इस स्तर पर केजरीवाल गिरेंगे, इस तरह से धक्के पर धक्का आम जनता को लगेगी, ऐसी आशा जनता को नहीं थी। लेकिन हुई हैं वही जो राम रचि राखा। अब जो राम के हाथ में तो वही है जो राम को रुचिकर है, जो राम को पसंद है। राम को क्या पसंद है? अगर आप बेईमान हैं तो आपको सजा मिलेगी, ईमानदार है तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको अवार्ड मिलेगा। अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 2011 से कह रहा हूं। एक दो बार मेरी मत में थोड़ी सी भिन्नता हुई है कभी कभार, लेकिन मोटे तौर पर मैं अरविंद केजरीवाल को बहुत नजदीक से जानता हूं, बहुत नजदीक से, बहुत करीब से, बिना उसके साथ में रहे हुए, बिना उसके साथ गए हुए जानता हूं। क्योंकि जो चौकड़ी उन्होंने इकट्ठा की उनको भी जानता हूं, नजदीक से जानता हूं। तो मैं इस निष्कर्ष पर था कि अरविंद केजरीवाल स्वेज नहर के इस तरफ ही नहीं, स्वेज नहर के उस तरफ भी धूर्तता की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। और आप अगर इस स्तर पर, इस श्रेणी के धूर्त होंगे तो नतीजा यही निकलेगा जो आज निकला है मित्र। किसी ने कल्पना नहीं की होगी और स्वयं केजरीवाल ने भी यह कल्पना नहीं की होगी जो खेल हो गया। कुछ दिन पहले नवीन जयहिंद आए थे हमारे कार्यक्रम में,
वो स्वाति मालीवाल के पूर्व पति हैं, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, वो जैसा दावा करते हैं, होंगे भी। वो कह रहे थे कि राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल ने बंद कमरे में मुर्गा बना करके पीटा है, और एक जगह नहीं, दो दो जगह पीटा है। 1 साल तक राघव चड्ढा बिल्कुल मौन साध लिए। 4-4 महीने तो वो लंदन में जाकर रह गए। 4 महीने रहे कि 6 महीने रहे, अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं मालूम है, लेकिन लंबे समय तक वो लंदन में जाकर के रहे। लंदन में रहे, यूरोप में भी रहे होंगे, अमेरिका में भी रहे होंगे, स्विट्जरलैंड भी गए होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लंदन की खबर तो है। 4-4, 5-5 महीने तक रहे। जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, तब राघव चड्ढा ने कोई बयान नहीं दिया। पार्टी को दिक्कत हुई कि राघव हमारे सांसद हैं, कोई बयान नहीं दे रहे हैं, चुप हैं, क्या बात है। राघव चड्ढा को पीटने की बात नवीन जय हिंद ने की, और नवीन जय हिंद के बतौर पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हां, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के बीच में बड़ी टकराहट हो गई है। और ये सब खेल क्या पैसे का था? जो भी हो, अब वो बात तो पीछे रह गई, आगे की बात निकल पड़ी। आज वो हो गया जिसकी कल्पना अरविंद केजरीवाल ने शायद नहीं की होगी। लोकसभा में तो नेता को टूटते हुए देखा है, राज्यसभा में पार्टी टूटेगी, मैं समझता हूं कि भारतीय इतिहास की यह पहली घटना होगी, क्योंकि लोकसभा में तो सांसद है नहीं उतने। तो लोकसभा में पार्टी को टूटते हुए लोगों ने देखा है, या विधानसभा में पार्टी को टूटते हुए लोगों ने देखा है। खुद कांग्रेस पार्टी टूटी, एक बार नहीं कई बार टूटी। इंदिरा के जमाने में टूटी, उसके बाद भी टूटी। लेकिन राज्यसभा के सांसद होते हुए 2/3 कैंडिडेट के साथ पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज कर जाए, ऐसी घटना मैं समझता हूं भारतीय इतिहास में पहली बार हुई है। और आम आदमी पार्टी ने वो भी कर दिखाया है। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा, राजेंद्र गुप्ता, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, एक साहनी जी, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दिया। 10 में से 7 सांसद। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की 10 सीटें हैं, उसमें से 7 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ गए। मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ अब इन सांसदों के ऊपर लागू नहीं होगा, क्योंकि अगर आप 2/3 बहुमत के साथ पार्टी तोड़ देते हैं या पार्टी छोड़ देते हैं, तो फिर वो उधर मर्ज माना जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल अधिनियम होता है, वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो दल बदल कानून अब आपके ऊपर लागू नहीं होगा। 7 सांसद छोड़ करके एक साथ चले गए। कहां गए? भारतीय जनता पार्टी में गए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने और सुनने लायक था। संदीप पाठक का प्रेस कॉन्फ्रेंस तो और भी सुंदर था। संदीप पाठक का वो वीडियो मैं बार बार देखना चाहता था। याद कीजिए, जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे और पार्टी में राघव चड्ढा तो थे नहीं, अन्य नेताओं की उस तरह से पकड़ नहीं थी, तो संदीप पाठक कमान संभाले हुए थे। और वो जिस शब्द का, जिस भाषा का, जिस द्रवित मन से वो अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि मैं आईआईटी में न सिर्फ प्रोफेसर था, बल्कि कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से होते हुए पीएचडी एमआईटी से उन्होंने किया है पढ़ाई, वहां के रिसर्च स्कॉलर रहे। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, एमआईटी से लौट करके वो आईआईटी में प्रोफेसर हैं। उस करियर को छोड़ करके, पूरी ताकत लगा करके, अपने को पीछे रख करके, पार्टी को आगे रख करके अपना खून पसीना दिया पार्टी को, और कहा कि पूरी ईमानदारी के साथ मैंने पार्टी के लिए काम किया। एक भी कार्यकर्ता हमारे ऊपर वो आरोप नहीं लगा सकते हैं कि हमने पार्टी को पीछे रखा और खुद को आगे आगे रखा।
हमने कोई अपनी टीम नहीं बनाई, पार्टी की टीम थी, हमारी कोई अपनी टीम नहीं थी, हम पार्टी के साथ चलते रहे। भावुक भी थे, आंसू उन्होंने नहीं बहाया लेकिन भावुक थे। राघव चड्ढा ने कहा कि हमने सब कुछ किया पार्टी के लिए,